क्या आपको भी पशुओं से डर लगता है? क्या आप भी किसी जानवर को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि आपको डरावने विचार आने लग जाते हैं? इसके बारे में आज के सेशन में हम जानेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम जू फोबिया के बारे में बात करेंगे। जू फोबिया होता है जिसके अंदर हमें पशुओं से डर लगता है, किसी विशेष पशु से नहीं बल्कि प्रत्येक पशु से हमें डर लगता है। चाहे आप किसी भी जानवर का नाम ले लो, उससे हमें डर लगेगा। उनसे हमें किस तरीके का डर लगता है, सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। सभी जानवर गंदे होते हैं, उनके संपर्क में आने से हमारी मौत हो सकती है। उन जानवरों को कहीं ज़रा सा टच करने से वो हमें मौत के घाट उतार सकते हैं। इस तरीके के हमें विचार आते रहते हैं और बहुत सारे लोग इन चीज़ों से भागते रहते हैं और इसे जू फोबिया कहते हैं। नॉर्मल ये फोबिया बहुत ही कम लोगों के अंदर पाया जाता है, पर जिनके अंदर ये पाया जाता है उनके अंदर बहुत ही विशिष्ट तरीके से ये पाया जाता है और इसकी जड़ें इस कदर घर कर जाती है कि फिर उनको ऐसा लगता है कि बस हाँ, समाज में सिर्फ जानवर एक भी न रहे, रहे तो सिर्फ इंसान रहे, वरना जानवर तो एक ही न रहे। उनके अंदर इस तरीके की ये समस्याएं होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में हमें क्या होता है कि जन्मजात तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम समाज के साथ जुड़ते हैं, वहाँ से हम चीज़ें सीखते हैं। आज का युग सोशल मीडिया का युग है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की देखते हैं कि कोई बच्चा किसी जिराफ को खाना खिला रहा है तो उसने उसको अंदर की तरफ खींच लिया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को बनाते रहते हैं, और जितना हमारा गहन नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बनता रहता है तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, चीज़ों को जो डायरेक्ट चीज़ें हैं उन्हें हम छोड़ के इनडायरेक्ट जो पर्पज़ है उसको हम डायरेक्ट अपने व्यवहार पे लागू करके देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर यही पाई जाती है। तो जैसे जैसे हम उन चीज़ों को इनडायरेक्टली चीज़ों को डायरेक्ट तरीके से अपने व्यवहार में लागू करते हैं, उसी हिसाब से हमें फिर ये विचार आने लग जाते हैं। जब हमें इस तरीके का विचार आता है कि कोई भी जानवर हमें मार सकता है तो हम घर से बाहर भी नहीं निकलते, और अगर निकलते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलते हैं कि एक दो लोग मेरे साथ हों जो मुझे बचा सके। ये ऐसा हमारा बिलीफ सिस्टम है कि वो हमें बचा सके, तो हम जाएंगे तो उनके साथ जाना पसंद करेंगे। अगर हम चलेंगे तो देखेंगे कि कहीं कोई जानवर पीछे से आ तो नहीं रहा है, सामने की तरफ हम चल रहे हैं, पीछे से ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई जानवर कोई बंदर आ तो नहीं रहा है मेरी तरफ, कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। इस तरीके से हमें इसमें परेशानी आती रहती है। एक तो होता है किसी विशिष्ट तरीके के जानवर से हमें डर लगना, एक होता है सभी तरीके के जानवर से हमें डर लगना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन्वायरमेंट से जानवर ही गायब हो जाएं, वो तो रहेंगे। जब तक इंसान रहेंगे जानवर भी रहेंगे। तो हम ऐसा चाहते हैं इसके अंदर कि जानवर हो ही ना, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उनके प्रति हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने उनके प्रति बिलीफ सिस्टम बनाया है वो ज़रासर गलत ही है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है हमारे, जिनकी वजह से हम इन बातों को आगे बढ़ावा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें साइको एजुकेशन के अंदर, काउंसलिंग सेशन के अंदर इन चीज़ों को हम क्लियर करते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों है। हमारे अगर कोई प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है तो इस तरीके से हुई है, उसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम रहा होगा, कोई गलत विचार हमने अपने अंदर डाल के इनडायरेक्टली कोई विचार हमें आया था जिसको हमने डायरेक्टली अपने व्यवहार पे लागू करके हमने देखा है। तो ये सारी चीज़ें हम काउंसलिंग सेशन, साइकोथेरेपी सेशन के अंदर हम ये चीज़ें रीड करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन आपकी मदद ज़रूर की जाए। धन्यवाद।